तो कल हमने देखा था कि लॉर्ड ऋषभदेव थे, उन्होंने कहा था कि लॉर्ड ऋषभदेव ने कहा था कि बिल्कुल ही अपने ईर्ष्या, गुस्सा और शोक को त्याग दो, लैमेंटेशन को त्याग दो। लैमेंटेशन से कई सारे पाप होते हैं। लैमेंटेशन करने से, एक्सट्रीम दुखी होने से इंसान एक तो रिवेंज ले सकता है, किसी का खून भी कर सकता है। रिवेंज लेना है तो बहुत एक्सट्रीम दुख आपको पाप करने पे प्रवृत्त कर सकता है, या फिर खुद की हत्या करने पर। आप एक तो दूसरे की हत्या कर सकते हो एक्सट्रीम दुख में जाकर, या फिर खुद की हत्या कर सकते हो। जैसे पुराने जमाने में आप देखते थे कि किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका बेटा, जिसने राजा को मारा है, उसका बदला लेने के लिए अपना पूरी जान लगा देता था। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम दुख हुआ है पिताजी के जाने का। तो जिसने भी उसकी हत्या की है, उसको तो उसने हत्या करनी ही करनी है। सो आप एक तो रिवेंज में आ जाते हो, हत्या करने के इसमें आ जाते हो। नहीं तो फिर कुछ लोग होते थे कि अरे, वो एक्सट्रीम दुख, राजा राजा मर गया तो पत्नी को इतना ज्यादा एक्सट्रीम दुख हो गया कि हाय राजा चला गया, अब मैं जिंदा रह के क्या करूं, अब मेरे साथ कौन है, दूसरा दुश्मन कंट्री आ गया, उन्होंने ये कर दिया है। तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या मतलब खुद को ही मार डालते थे लेडीज। कभी कभी लेडीज, कभी कभी पुरंजन, राजा पुरंजन ने खुद को मार डाला अपनी पत्नी को याद करते करते। एक लैमेंटेशन वो होता है जो आपसे हमेशा गलत काम करवाएगा। तो राजा ऋषभदेव ने बहुत ज्यादा ध्यान से अपने राजपुत्रों को बोला लैमेंटेशन से दूर रहना। एक राजा अफोर्ड नहीं कर सकता किसी के भी दुख में डूब जाना। तो राजा बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं रहता। राजा क्या करता है, अपनी पत्नी पे 100% भरोसा नहीं करता, अपने बेटे पे भी 100% भरोसा नहीं करता, किसी पे भी 100%। और लोगों का ये गलत फहमी है, लोगों को लगता है कि 100% भरोसा पूरे परिवार ने अपन आपस में करना चाहिए। वो 100% भरोसा करने लायक सिर्फ कृष्ण ही है। हम ना किसी पे 100% भरोसा कर सकते हैं, ना हम ऐसे फुलिश इच्छा रखे कि कोई हम पे 100% भरोसा रखे। ना 100% भरोसे के लायक सिर्फ कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा की कभी मृत्यु ही नहीं होती। बाकी सब लोग धोखा देके कभी एक्सीडेंट में जा सकते हैं, कभी बीमार पड़ के जा सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपनी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखेंगे, वो जल्दी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। कभी कभी उनके प्रारब्ध के हिसाब से उन्होंने किसी का खून किया होगा तो इनकी मृत्यु जल्दी लिखी होती है। इसके हिसाब से तो आप भरोसा नहीं रख सकते ना किसी पे 100%। आप चलो, आप बोलोगे लाइफ का भरोसा नहीं रखना, हम ये सेक्शन को छोड़ के हम चाहते हैं कि बाकी सेक्शन में भरोसा रखा जाए। लेकिन कृष्ण की जितना प्रॉमिस रखने वाला तो कोई है ही नहीं ना। भीष्म पितामह ने अपनी प्रॉमिस रखी तो उनसे पाप हो गया। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि बाकी लोगों ने भी सारी प्रोमिसेस आपके साथ रखनी चाहिए? भौतिक जगत में ना आप रख पाओगे सारी प्रोमिसेस, ना कोई आपको किया गया प्रॉमिस 100% निभा पाएगा। क्योंकि 100% तो भीष्म पितामह ने भी अपना प्रण निभाया था, लेकिन वो उनको महंगा पड़ गया। इसका मतलब भौतिक जगत बना नहीं है ऐसे सारे वचनों के लिए, ऐसे सारे प्रोमिसेस के लिए। आप प्रॉमिस करो, लेकिन 100% फॉलो कर पाओगे इसकी अपेक्षा मत रखो। करना 99% तक ट्राई करना, अपना 100% देना। लेकिन अगर माँ ने कभी सोचा कि मैं अपने बेटी को या बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मेरा बचपन में मुगलों ने अटैक किया था, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, मैं अपना रक्षण नहीं कर पाई थी, मेरे माता पिता मेरा रक्षण नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपने बच्चे का रक्षण करूंगी। अब वो बच्चा स्कूल जाएगा, वहां पे उसको गिर जाएगा, कहीं पे कोई उठा के लेके गया, क्या माँ करेगी, कैसे प्रोटेक्शन करेगी? कॉलेज जाएगा बच्चा, गलत संगत में पड़ जाएगा, गलत संगत में गलत जगह पे घूमने चला जाएगा, क्या माँ प्रोटेक्ट कर पाएगी? तो आप ऐसे प्रोमिस करते हो, लेकिन भौतिक जगत में आप 100% फॉलो नहीं कर सकते। किया भी तो महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपको कभी कभी भक्ति के आपके आश्रम के अनुसार बदलना पड़ता है। आश्रम के अनुसार आपको, आप कोई पति बोलेगा कि मैं हमेशा ही अपने बच्चों का रक्षण करूंगा, वानप्रस्थ में जाएगा, क्या रक्षण कर पाएगा बच्चों की? कुछ नहीं कर सकता हो। वानप्रस्थ में जाकर तो आपको सारी प्रोमिसेस आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। सो यू हैव टू रियली, भरोसा करने के लायक सिर्फ कृष्ण भगवान है। तो लोग लैमेंटेशन में तभी जाते हैं जब उनको लगता है कि मेरा भरोसा तोड़ा है किसी ने, और तोड़ा है तो मैं इसका खून कर दूंगा, मैं इसका किसी न किसी तरीके से रिवेंज करूंगा, नहीं तो मैं खुद ही बीमार पड़ के पॉइजन लेके मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन लैमेंटेशन तो राजपुत्र ये अफोर्ड नहीं कर सकते। एक राजा भी खाना खाता है तो उसके खाने को पहले खाने में नीडल डाल के चेक किया जाता है कि खाने में पॉइजन तो नहीं है। पॉइजन होगा तो वो नीडल कलर बदल देती है। तो राजा तो अपने पत्नी ने बनाए हुए खाने पे भी भरोसा नहीं करता,
कुक ने बनाए हुए खाने पे भरोसा नहीं करता, उसकी कोई पत्नी उसको कोई जूस देने के लिए आ गई तो उस पे भी भरोसा नहीं करता, वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता, एंड फिर भी वो राज्य चला रहा है, तो वो डिटैच्ड रहता है। तो ये सारा राजपुत्रों को ज्ञान दिया जा रहा है, देखो ये राज विद्या है, ये सबको नहीं मिलती, लेकिन आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके पास ये ज्ञान ऑलरेडी है, एंड दे आर फॉलोइंग इट। सो आपको समझ जाना चाहिए कि लैमेंटेशन, एनवियसनेस और एंगर, ये एक लीडर को शोभा नहीं देता। आप अपने लेवल पे छोटे मोटे लीडर हो सकते हो, आपके बड़े भाई बहन हो तो छोटे बहन के लीडर हो या छोटे भाई के लीडर हो, आप बड़े हो के परिवार चलाओगे, जैसे ही आपका विवाह हो जाएगा, लड़की होगे आप, स्त्री होगे, तो आप लीडर बन जाओगे, हस्बैंड बच्चे की सबकी लीडर बन जाओगे आप, क्योंकि आप एक नया घर चलाओगे, उस नए घर को चलाने की आपके हाथ में जिम्मेदारी होगी। आप अगर लड़के हो तो आगे जाकर आप वैसे भी मास्टर ऑफ द हाउस बन जाना है आपने, तो वैसे भी लीडरशिप, तो लीडरशिप को एनवियसनेस अच्छी नहीं, लीडर को एनवियसनेस बिलो ही लो लेवल क्वालिटी है, अपने अंदर रखनी नहीं है। लैमेंटेशन, एक्सट्रीम दुख में चले जाना, एक्सट्रीम दुख में निर्णय ले लेना, ये शोभा नहीं देता, बहुत ही लो लेवल कैरेक्टर है। उसके बाद एंगर, एंगर भी कब दिखाना है, एंगर का एक्शन कब लेना है, सोच समझ के लेना होता है। अभी गुस्सा आया तो अभी गुस्से करने की जरूरत नहीं, कुछ लोग बड़े चाव में आके कहते हैं मेरे तो दिमाग में जो आता है मैं उसी दिन बोल देता हूँ, मैं उसी वक्त बोल देता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तूने क्या उखाड़ लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड होके? जो लंबे पेड़ होते हैं वो तो सबसे पहले सीधे पेड़ जल्दी कट जाते हैं, तो तू सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके तू जल्दी कटेगा। तेरे को थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा के पेड़ होता है, देखो अगर कोई पेड़ काटने वाले जाते हैं ना, फॉरेस्ट ऑफिसर को पूछो, फॉरेस्ट ऑफिसर को पूछा ना कि जंगल में कौन से पेड़ सरवाइव करते हैं ऑफिसर, तो वो बोलेंगे कि जो पेड़ टेढ़े मेढ़े है ना उसको काटने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए उनको काटते नहीं है स्मगलिंग करने वाले। चंदन की स्मगलिंग होती है लकड़ी की, तो उस जंगल में बाकी भी पेड़ होते हैं जो बहुत ही ऐसे बड़े उसका ये होता है ट्रंक, लेकिन ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड होता है, इसको काटने में कोई ये नहीं करता। आप ट्रक में जाती हुई लकड़ियां देखो, जो लकड़ियों लॉग्स लॉग्स जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो लॉग स्ट्रेट होते हैं, वुडन लॉग्स आर ऑलवेज स्ट्रेट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है ना वो सबसे पहले कटता है। चाणक्य भी कहते हैं कि आप अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे जल्दी कटोगे, ज्यादा बातें करोगे तो भी जल्दी कटोगे। जो सबसे ज्यादा बातें करता है वो गलत समय पे बातें करता है, और गलत समय पे गलत बातें करके खुद ही फंस जाता है, फिर वो चाहकर भी अपने ही फैले हुए जाल से बाहर नहीं निकल पाता, उसको निकलना होता है लेकिन नहीं निकल पाता, उसने बातें कर करके अपना ही जाल बिछाया होता है। सो राजपुत्रों को ये क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि सपोज 10 राजपुत्र है, अभी लॉर्ड ऋषभदेव के 10 राजपुत्र है, अब 10 राजपुत्रों में से कोई एक राजपुत्र उसको अगर मिल गया, कोई मिनिस्टर पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, वो आया फुदकते फुदकते कोर्ट में और बताया कि राजा राजा देखो ये चीफ मिनिस्टर पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको तो सामने एक दिख रहा है लेकिन उस एक के पीछे 20 की गैंग होगी, वो थोड़ी ना इस राजपुत्र को छोड़ेगी, जैसे हंटिंग करने चले जाएगा पीछे ही मर जाएगा वो, तो वो फुदकते हुए आ नहीं सकता, बता नहीं सकता सबके सामने कोर्ट में कि देखो वो करप्शन कर रहा है, उसको कोई और तरीका निकाल के पीछे के 20 लोग कौन है वो ढूंढना पड़ेगा, वो सबका लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर राजा को पीछे जाकर सबमिट करना पड़ेगा कि ये लोग करप्शन में पकड़े गए हैं, फिर राजा डिसाइड करेगा कि इनको सबके सामने कैसे डिस्क्लोज करना है, पनिशमेंट देना है, तो तरीके होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कोई बहुत ग्लोरिफिकेशन वाली बात नहीं है, जो आजकल कलयुग में लोग कहते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है, अंदर जो है वैसे ही बाहर है, और ये इंसान खराब है, अंदर जो है वो बाहर नहीं है, ये छुपा के रखता है। नहीं, कुछ लोग छुपा के रखने वाले भी दूर की लंबी सोच रखकर छुपा के रखते हैं, टाइम आने पर बता देते हैं। सो ये गलत फहमी नहीं, तो राजपुत्रों को बताया गया है कि एंगर जो है, एंगर का सही इस्तेमाल करना सीखो, उसी वक्त इस्तेमाल करना है, जरूरी नहीं है। एंगर कोई एसेट नहीं है कि इमिजिएटली हाथ में डायमंड है तो डायमंड का फायदा उठा लेते, वो कोई डायमंड है ही नहीं, वो कोयला है, वो जलता हुआ कोयला है, सबसे पहले आपकी स्किन जलेगी, इतनी बुरी तरह जलेगी कि वो ऐसे झंझन झंझन करती रह जाएगी। तो एंगर होता है ना वो गर्म कोयले की तरह होता है, अपना हाथ पहले जलाता है, फिर दूसरे के मुंह में फेंकोगे ना तो उसके मुंह पे फेंकने से पहले आपका हाथ जल रहा होगा, फिर दूसरे के मुंह पे फेंकोगे उसका मुंह थोड़ा सा कम जलेगा। तो देखो माता पिता जिनकी जल्दी मृत्यु होती है वो माता पिता इतना गुस्सा कर चुके होते हैं अपने बच्चों पे, ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ज्यादा सही होता है, लेकिन बच्चे ने भी काफी डिसोबीडियंट होता है, तो माता पिता को बहुत गुस्सा होना पड़ता है,
उनका खून खौलता रहता है, खून खौलता रहता है, और इतना खून खौलता है कि खून उनका अशुद्ध खून में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक आयुर्वेदिक आचार्य से बात कर रही थी उस दिन, तो वो आयुर्वेदिक आचार्य बता रहे थे, मैडम 75% जितनी बीमारियां हैं वो गुस्से से होती है लोगों की। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते हैं कि देखो, गुस्सा होता है ना तो आपका खून जो है ना वो विष में कन्वर्ट हो जाता है। आपके खून के अंदर के जो आपके बॉडी में गुड बैक्टीरियाज है, प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो उसको मारने लग जाती है, बुरे वाले जो बीमारियों वाले बैक्टीरियाज है वो उसको अच्छे वाले बैक्टीरियाज को मारने लग जाता है, और आपकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। अब जैसे ही प्रतिकार शक्ति मतलब डिफेंस पावर कम होती है तो लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो लोगों को ये पता नहीं है कि अपने अंदर की ये शक्ति कैसे, तो जो लोग बहुत शांत रहते हैं, प्रसन्न ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहते हैं, वो नेचुरली लंबा जीते हैं। और जो लोग गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, तो वो जल्दी मरते हैं। तो दुर्योधन जैसे बेटे हो गए, या फिर जो सुनते ही नहीं माँ बाप की, कर्ण हो गया। तो ये सारे ऐसे लोग होते हैं, वो माँ बाप को गुस्सा ज्यादा दिलाते रहते हैं, दिलाते रहते हैं। फिर माँ बाप का खून खौलता रहता है, घोलता रहता है, और माँ बाप को ज्यादा बीमारियां होती है। ऐसे माँ बाप फिर जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सो गुस्सा नहीं करने का, तो राजपुत्रों को तो बहुत चैलेंजेस आएंगे। राजपुत्र आगे जाके राजा बनेंगे, तो इतने सारे मिनिस्टर्स होंगे, 50% मिनिस्टर्स उनकी सुनेंगे, 50% उनकी नहीं सुनेंगे। वो नहीं सुनेंगे तो उनपे गुस्सा मत करना, ऐसे बता रहे हैं लॉर्ड ऋषभदेव, कि जो आपकी बात नहीं सुनेगा उस पर गुस्सा मत करना। उसके साथ कैसे रहना? ऑलवेज बी पेशेंट विद देम। उनके साथ धैर्य से काम करना, जितना धैर्य रख सकते हो, क्योंकि धैर्य का कोई लिमिट नहीं है। कृष्णा ने भी बहुत धैर्य रखा था। लेकिन धैर्य रखना ऐसे नहीं, ये नहीं बोलना कि कृष्णा ने फाइनली वॉर डिक्लेयर कर दिया, हम भी वॉर डिक्लेयर कर लेंगे। ये तो गलत, बड़ा ही गलत ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, मतलब निकाला भगवत गीता से। कृष्णा कृष्णा कर सकते हैं डिसीजन, हम नहीं, हम धैर्य खो नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज ने कभी धैर्य नहीं खोया था। युधिष्ठिर महाराज ने कभी सडन डिसीजन नहीं लिया था कि हाँ चलो लड़ाई करते हैं, मेरी पत्नी का अपमान हुआ है। उन्होंने इतना धैर्य रखा। पांडवों ने भी बहुत धैर्य रखा, उसके बाद तो कई सालों तक तपस्या करी है जंगल में जाके, फिर जाके डिसीजन हुआ था कृष्णा के हेल्प से। कृष्णा बोलेंगे तो लड़ाई करेंगे, कृष्णा बोलेंगे मत लड़ाई करो, हम तो जंगल में रहने को भी तैयार है। धीरे धीरे द्रौपदी भी वैराग्य में आ गई थी, पांडव भी वैराग्य में। तो वैराग्य में रहना जरूरी है। अगर कृष्णा को सच चाहते हैं ना कृष्णा के हम लड़ाई करें, तो कृष्णा प्रकट हो जाएंगे और हमें बता देंगे कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फाइट। बट मुझे नहीं लगता किसी भी डिवोटी को कृष्णा ने दर्शन दिए और बोला है स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फाइट। जो भी फाइट कर रहा है ना अपनी मर्जी से ही फाइट कर रहा है। नो, नेवर कृष्णा विल कम इन ड्रीम्स एंड टेल यू फाइट फाइट फाइट। लड़ाई कर, परिवार में लड़ाई कर, बाहर वालों के साथ लड़ाई कर, समाज में एकदम ही अशांति फैला दे, कभी नहीं। ऐसा होता तो बांग्लादेश में इतने डिवोटीज चले गए, उनको कृष्णा आते सपने में बोलते चलो लड़ाई करो, चलो लड़ाई करो। इनफैक्ट कृष्णा विष्णुदूत आए होंगे और उनको लेके चले गए होंगे, बट कृष्णा नहीं आए उनको बताने के लिए फाइट करो। वहां पे भी वो लोग फाइट कर सकते थे, गन्स रख सकते थे अपने पास, काउंटर अटैक कर सकते थे, नहीं किया ना उन्होंने। कृष्णा ने दर्शन देके बताया ही नहीं कि चलो गन अटैक करो उनपे, आपको मैं ग्रेनेड्स कहीं से अरेंज करके देता हूँ, डालो उनपे भी ग्रेनेड्स और बचो, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला कृष्णा ने। तो दैट वाज कृष्णा हु टुक डिसीजन। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। एक एक प्रभु जी थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं वृंदावन में, और उनके साथ क्या हुआ था, वो रूम में रिकॉर्डिंग्स करते थे बहुत अच्छे से। और उनके रूम में एक दिन बहुत, मतलब उन्होंने 24 आवर कीर्तन शुरू किया था। जूही को पता होगा उनका नाम, मुझे याद नहीं आता नाम जल्दी। लेकिन वो प्रभु जी वृंदावन में एक छोटी रूम में कीर्तन रिकॉर्ड करते थे। उनकी रूम काफी अकॉस्टिक्स लगा के उन्होंने ना अच्छे से साउंड प्रूफ कर दी थी। एंड बहुत फेमस कीर्तन, उन्होंने 24 आवर कीर्तन शुरू किया था मंदिर में, एंड ही वॉज गिवन ऑर्डर बाय प्रभुपाद। तो तब से वो कर रहे हैं, ठीक है। और एक दिन रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आप पे ही आग लग गई। पता नहीं कैसे लग गई, किसी को नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही आग लग गई ना, उन्होंने उनके सामने श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के डीटीज थे, छोटे से थे, डीटीज थे उनके रूम में। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, रूम खोली नहीं। ही जस्ट डिड, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग करते करते पता ही नहीं चला पीछे आग लग गई है, और जैसे पता चल गया, ही वाज सिंगिंग, वो कीर्तन में इतने इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुके थे, उनको पता ही नहीं चला आग लग गई है। एंड ही वाज जस्ट कंपोजिंग न्यू कीर्तन, एंड कंपोज करते करते जब पता चला लेट हो चुका था।
दरवाजा भी जल रहा था, वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते, खिड़की जल रही थी, दरवाजे जल रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सामने अपने डीटीज के सामने पूरा साष्टांग दंडवत करके लेट गए एंड ही गिव अप हिज लाइफ। तो मजाल है ना, कृष्णा कहते हैं ना, फाइट फाइट फाइट, यूज दिस यूज दैट। तुम्हारे पास ब्रास की डीटी है, ब्रास की डीटी से दीवार फोड़ो फोड़ो फोड़ो, डीटी फोड़ो, जल्दी से दीवार से तुम बाहर निकल के चले जाओगे। दिया है तुम्हारे पास, दिए से भी तुम दीवार फोड़ने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी घंटी है, घंटी यूज करो। तुम्हारे पास ऊपर पंखा है, पंखा का मेटल यूज करो, तोड़ो। ही डिडंट डू एनीथिंग एल्स, ही जस्ट सरेंडर्ड। डोंट मिस्टेकन मी, ऐसे मत समझो इसका मतलब मरना होता है। आंध्र प्रभु, शाबाश, सी जुई नोज। एंड हिज ग्रेस आंध्र प्रभु जी, ही सरेंडर्ड एंड ही गेव अप हिज लाइफ बाय डूइंग दिस। तो डिपेंड ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा। कल का सबसे बड़ा मैसेज राजा देखो, ये जो एक पिताजी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने बेटे को, लॉर्ड ऋषभ देव चाहते हैं कि हम तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचे। उनके बेटों को तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं है। परीक्षित महाराज ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि सुखदेव गोस्वामी जी को, कि इनके बेटों को क्या जरूरत है, सारा तो ज्ञान है इनके पास। इतने बड़े बड़े ऋषि तो बैठे हैं उनको मेंटोर करने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स उनके पास बैठे हैं। लॉर्ड ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस की क्या जरूरत है। लेकिन उनको इतना भी पता चल रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड में इंस्ट्रक्शंस आएंगे नहीं। बट जब लॉर्ड ऋषभ देव बता रहे हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ वो 10 बेटे उनके बेटे नहीं है, हम भी उनके बच्चे हैं। तो वो ओवरऑल सारे बच्चों को बता रहे हैं। तो जब अपने 10 बेटों को प्यार से बता रहे हैं ना, लैमेंटेशन मत रखो, एनवियसनेस मत रखो, एंगर मत रखो, वो तुम्हें भौतिक जगत में भी, तुम्हारी बॉडी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। भक्ति तो दूर की बात है, ये चीजें भक्ति क्या, बॉडी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एक्सट्रीम लैमेंटेशन बॉडी नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, एक्सट्रीम ईर्ष्या बॉडी नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, अपनी बॉडी भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, दूसरी की तो दूर की बात है। एंगर भी बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अभी हमने देखा कैसे राजपुत्र मारे जा सकते हैं। तो ये गुण आपके शरीर को अगर नहीं रक्षण कर सकते, तो आत्मा का क्या रक्षण करेंगे, बताओ मुझे। उसके बाद लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला, कम बातें करो, कम बातें करके ही बच सकते हो, कम बातें किया करो। जितनी ज्यादा बातें करोगे ना, आप तो बड़े इनोसेंटली कुछ बोलोगे स्कूल में, अरे अरे उसने कितना अच्छा स्पीच बोला। लेकिन जिसको वो इंसान पसंद नहीं है, जिसने अच्छा स्पीच दिया है, वो उसको जाके बताएगा कि वो बोला तेरा स्पीच अच्छा नहीं था, बस फंस गए। तो इधर की बातें उधर ऐसी यू होती रहती है। आप जैसे ज्यादा बातें करने लग जाते हो ना, तो लोग आपको, इस उम्र में हो जहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे, जो आपकी एक बात की 100 बात करके आपकी बुराई करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। तो जब तक आप शास्त्रों का पठन इस लेवल तक नहीं करते कि बहुत सारे लोगों को बताने के लायक बनो, अपने अंदर की शास्त्र विद्या बढ़ाओ, शास्त्रों का पठन करो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ा, अपने अंदर ज्ञान लाओ। और ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान योग नहीं है, सिर्फ ज्ञान योगी फंसते हैं, ठीक है, ज्ञान योगी बोल बोल के भी फंस सकते हैं, बहुत सारे लेवल पे उनपे एक्शंस होते हैं। लेकिन जो भागवतम पढ़ता है वो भक्ति कर रहा होता है। तो वो भक्ति ज्ञान, ज्ञान में भक्ति है, ज्ञान में ही भक्ति बढ़ती जा रही है। उसके रक्षण के लिए हमेशा उसके ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा होता है। कृष्णा 24 घंटे उसका रक्षण कर रहे होते हैं। तो उसको किसी पापा का डर नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, वो खुले दिल से जो चाहे बोल सकता है, क्योंकि कृष्णा ऊपर से देख रहे हैं, कृष्णा उसका रक्षण कर रहे हैं। उससे पहले अंदर भागवतम बहुत ज्यादा डालते रहो, डालते रहो। जब तक ये लेवल नहीं आती कि आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बात करने के लिए, तब तक मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम, कम बातें करो, अपने वर्ड्स बचाओ। आपको बहुत लिमिटेड वर्ड्स के साथ कृष्णा ने भेजा है, हम सबको भेजा है। अगर हम वर्ड्स वेस्ट करेंगे तो हमें जल्दी आइदर मृत्यु आ जाएगी, वर्ड्स खत्म होने के बाद वाचा चली जाएगी। अब वो कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, क्या जाएगी, उसके ऊपर डिस्कस करके फायदा ही नहीं है। वो जाएगी इसलिए क्योंकि कृष्णा ने 10,000 वर्ड्स का कोटा दिया था, वो खत्म हो गया। तो वो वर्ड्स संभाल के रखो, वेस्ट मत करो अपने वर्ड्स। एक दिन जब आप शास्त्र पठन कर करके बोलने के लायक बन जाओगे, आपने भागवतम बोलने लग जाना है। और भागवतम जितना ज्यादा हरि कथा बोलने लग जाओगे, उतना ज्यादा आपके वो बाकी के 10,000 जो पढ़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई टू स्पीक मोर अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। फालतू बातें इधर उधर ज्यादा बातें करोगे ना, ज्यादा फंसोगे, झगड़ों में ज्यादा फंसोगे। इमेजिन कोई ऐसे आकर ज्यादा बातें, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, राजपुत्र ने अननेसेसरी अगर रिवील कर दिया, एक मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, तो पीछे के 20 लोग बैंडिट्स को बुला के उसको मार डाल सकते हैं।
सो अननेसेसरी मुंह खोलना नहीं है। कभी कभी बिना वजह भी, एक रानी थी, वो अपने पति की बहुत फेवरेट थी, लेकिन वो गलत टाइम पे कभी भी कुछ भी बोल देती थी। तो एक दिन उसने गलती से कुछ बोल दिया, उसके पति को बड़ा गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा आ गया। उसके बाद उस राजा ने उस पे, वो सबसे भरोसेमंद रानी थी, लेकिन उसने गुस्से में कुछ तो ऐसे बोल दिया कि जिससे राजा को लगा कि ये रानी चाहती है कि उसका बेटा आगे जाकर राजा बने और बड़ी रानी का बेटा आगे जाकर राजा ना बने। तो उसने, राजा ने मन ही मन डिसाइड किया कि इस रानी के अंदर जो है देशद्रोह आ गया है। उसने अपने छोटी रानी को और अपने छोटे बेटे को, दोनों को राज्य से निकाल दिया। और निकाला, सबके सामने निकाला, और निकालते निकालते जिस पालकी में लेके जा रहे थे उस पर अटैक करवाया और उनका असैसिन मरवा दिया। ज्यादा बात करना आपके शरीर को भी बचाता नहीं है। ये तो बहुत एक्सट्रीम हुआ, पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था राजाओं के जमाने में, लेकिन भौतिक जगत में यही हो रहा है। जब आप अननेसेसरी बातें करते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होता है, स्कूल पॉलिटिक्स क्या होता है, कॉलेज पॉलिटिक्स क्या होता है, यही तो होता है। जिस जो बातें कर रहा है उसकी एक बात की दो बात करके इधर उधर बताना, यही होता है पॉलिटिक्स। मतलब इतना ही होता है, किसी का बुरा करना है ना, उसको गलत करते हुए पकड़ो। अब कोई बात कर रहा है, उसमें कुछ गलती ना भी हो, तो भी उसमें से गलती ढूंढनी कैसी है, उसके दो तीन वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के उसके खिलाफ यूज कैसे करना है, ये सामने वाले दुश्मन को पता होता है, या फिर जो इंसान आपको पसंद नहीं करता उसको पता होता है। तो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के वो ऐसे इंसान को बताएगा जिसके साथ आपकी बनती हो, और फिर वो आपका, या आपको मन नहीं करेगा वहां पे घूमने का। सो ट्राई टू यूज लेस ऑफ वर्ड्स। आपको मौनम सर्वार्थ साधनम चाणक्य बता रहे हैं, लॉर्ड ऋषभ देव बता रहे हैं। सेम चीज जो है लॉर्ड कपिला ने भी बताई थी, मौनम सर्वार्थ साधनम। तो भगवान आकर खुद बता रहे हैं, भगवान के मैसेंजर्स बता रहे हैं। वी डोंट हैव एनी राइट टू रिफ्यूट सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट की बहुत ज्यादा इट इज ओके टू स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सही है। नो, इट इज नॉट राइट, नॉट एट ऑल राइट। फिर उसके बाद लॉर्ड ऋषभ देव ने बताया कि देखो आप पास्ट में फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो जोई ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि भगवान की कृपा पे डिपेंड रहेंगे, तो ना पास्ट में जाके हम लैमेंटेशन करेंगे, ना फ्यूचर में जाके हम ज्यादा वरी करेंगे। फोकस करना है तो भगवान की कृपा पे फोकस करना है। कर्म करो, कृष्णा की कृपा पे फोकस करो कि कृष्णा कुछ तो कृपा दिखाएंगे। मैं तो अपना काम करके आया हूँ, कृष्णा कुछ तो कृपा दिखाएंगे, कुछ तो कृपा दिखाएंगे, कुछ तो करेंगे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, कृष्णा बुरा तो करते नहीं है। ऐसे करके काम करो और उसके बाद कृष्णा की कृपा के ऊपर 100% डिपेंड रहो। बिल्कुल ये भी नहीं समझना कि मैंने बहुत मेहनत की और मुझे रिजल्ट आएगा ही आएगा। बहुत सारे मेहनती बच्चे, 5 लाख लोग आईआईटी का एंट्रेंस देते हैं, उसमें से सिर्फ 4,000 पास होते हैं। तो क्या बाकी 4,96,000 गलत बच्चे हैं? नो, दे आर नॉट गलत। तो उनको अपने हार्डवर्क पे डिपेंड थे। हार्डवर्क पे डिपेंड रहना ही नहीं है। हार्डवर्क पे डिपेंड रहने वाले आगे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़े लेवल तक उनको सक्सेस आती है, फिर हार्डवर्क करते उसके करते बाद काम। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कृष्णा पे डिपेंड रहने वाले हैप्पी रहते हैं, सक्सेस आए तो भी हैप्पी रहते हैं, फेलियर आए तो भी हैप्पी रहते हैं। तो ये तरीका है रजोगुण से ऊपर निकलने का। कृष्णा की कृपा के ऊपर 100% डिपेंड रहो। जो कृष्णा को चाहिए वही होना है फाइनली। तो हमने गैम्बलिंग करके, माइंड गैम्बलिंग करके वैसे भी फायदा नहीं है। कृष्णा को मजा आता है खेलना, कभी कभी कृष्णा डिवोटीज के साथ ही खेल लेते हैं, जैसे इंद्र देवता के साथ खेल ही लेते हैं ना। कभी उनको ही विल शो हिम इन अ बैड लाइट, समवेयर ही विल शो इन अ गुड लाइट। कृष्णा खेलते रहते हैं। सो कृष्णा ने जो करना है ना, कृष्णा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे। सो देर इज एब्सोल्युटली नो यूज थिंकिंग अबाउट कि मैंने मेहनत की है तो मुझे सक्सेस आएगा ही आएगा। पकड़ के मत चलो, नहीं आया कृष्णा की मर्जी, आया कृष्णा की मर्जी। वैसे भी हम कृष्णा की कृपा पे डिपेंडेंट है। देना होगा कृष्णा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। व्हाट कैन वी डू? सो डोंट बिकम एंग्री विथ योर स्टूडेंट्स। तो ये बताया था लॉर्ड ऋषभ देव ने। तो सीखना है आपने। आप आगे जाके मैनेजर बनोगे, हॉस्पिटल खोल सकते हो अपना, कुछ भी आप बड़े इंसान बन सकते हो। आपके नीचे जो भी काम करेंगे, डोंट गेट एंग्री ऑन देम एट ऑल। इनको बता रहे हैं राजपुत्रों को, डोंट गेट एंग्री ऑन स्टूडेंट्स। मतलब उनको बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट्स पे एंग्री मत हो। आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। आप अगर पुरुष हो तो आपके सबॉर्डिनेट्स हो गए, ऑफिस के कलीग्स हो गए, या फिर आपके नीचे कौन कौन होंगे, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े लोग। तो नेवर गेट एंग्री ऑन देम, हैव पेशेंस। इनके साथ धैर्य रखना पड़ता है। वो लोग इतने महान होते हैं तो आपके लेवल पे नहीं आते। तो सब लोग इतने महान तो होते नहीं है। कुछ कुछ लोगों को ही कृष्णा लीडरशिप का मौका देता है। और वैष्णव इज अ, इफ यू आर अ वैष्णव, यू आर बाय डिफॉल्ट अ लीडर। आप अपने आचरण से ही 1000 लोगों को
मोटिवेट कर रहे होते हो, इंस्पायर कर रहे होते हो। तिलक लगा के भी आप 1000 लोगों को एक दिल में इच्छा प्रकट होती है कि एक दिन मुझे तिलक लगाना है। आपकी कंठी देख के कई सारे लोगों के मन में इच्छा आती है कि अरे हमें भी कंठी पहननी है। ऐ भी नहीं, इस कौन फैल रहा, इतने अच्छे लगते हैं भक्त की, उनका धोती अच्छा लगता है, उनका कुर्ता अच्छा लगता है, कंठी अच्छी लगती है। क्या है कंठी? सोने से बनी है? नहीं बनी है। दिखने में कलरफुल है? दिखने में कलरफुल नहीं है कौन सा कलर? ब्राउनिश कलर है। कंठी दिखने में सुंदर नहीं होती लेकिन फिर भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। तिलक, तिलक क्या गोल्ड से बना है, डायमंड से बना है? बिंदिया जो बनती है डायमंड से ऐसे बनी है? नहीं, इतना सिंपल तिलक होता है, सैंड से बना हुआ है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अ डिवोटी इज वेयरिंग इट। तो इसका मतलब डिवोटी अट्रैक्टिव है। एक डिवोटी अट्रैक्टिव हो जाता है तो इंस्पायर होते हैं लोग। फिर उसका धोती, कुर्ता, साड़ी, गोपी ड्रेस, तिलक, कंठी, चूड़िया, हेयर स्टाइल, सब कुछ लोगों को अच्छा लगने लगता है क्योंकि उस इंसान के अंदर इतनी शुद्धता होती है कि लोग शुद्धता से अट्रैक्ट होते हैं। फिर उस शुद्धता ने जो भी पहनावा किया है उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो नेचुरली एक डिवोटी लीडर होता है। अब जब आप लीडर बन जाते हो तो आपके अंडर बहुत सारे लोग कृष्णा भेजेंगे गाइडेंस के लिए। नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट एंग्री ऑन देम। क्यों क्यों नहीं एंग्री कर सकते? क्योंकि कृष्णा स्वयं लॉर्ड ऋषभ देव बनकर बता रहे हैं, धैर्य रखो, धैर्य रखो। देखो महाराज, जितने भी महाराज है, सन्यासी महाराज, कितना धैर्य रखते हैं अपने शिष्यों के साथ। कौन सा शिष्य 100% फॉलो कर पा रहा है? एक शिष्य नहीं, कई सारे शिष्य कोशिश करते हैं, उनकी एफर्ट्स 100% होते हैं। चांसेस आर 100% इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो ना कर पाए। लेकिन अगर कोई शिष्य 100% मेहनत कर रहा है ना, 24 घंटे ये न के न प्रकार है न कृष्ण को याद करने की और गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की, गुरु उस शिष्य से 100% प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु भी भूल जाते हैं कि मैंने 1000 इंस्ट्रक्शंस दिए। गुरु इसी से खुश रहते हैं कि अब मेरे 1000 इंस्ट्रक्शन में से ये शिष्य एक इंस्ट्रक्शन तो एंड टू एंड फॉलो कर रहा है, ये मेरा फेवरेट है। प्रभुपाद ने श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती जी की एक इंस्ट्रक्शन पालन किया, गो टू अमेरिका एंड प्रीच कॉन्शियसनेस, गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच कॉन्शियस। एक इंस्ट्रक्शन के आसपास प्रभुपाद के कितने इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो हो गए। भागवतम कंपाइल करना, भगवद गीता कंपाइल करना, अब्रॉड ट्रैवल करना, मलीचों को दीक्षा देना। मलीच मतलब जो गाय खाने में बिजी होते हैं और जो क्रॉस फ्रेंडशिप करने में बिजी होते हैं, नशा करते हैं, मलीचों को भी दीक्षा देकर उनको सही राह दिखाइए। शादी से पहले इकट्ठे रहने वाले लोगों को शादी सिखाइए कि शादी होती क्या है। प्रभुपाद सन्यासी होकर शादी करवाई है। कौन करता है सन्यासी? नहीं करता, प्रभुपाद ने करा है। कौन देता था? स्त्रियों को दीक्षा देना बंद कर दिया था। वैष्णव समाज इतना ज्यादा करप्ट हो चुका था, पोल्यूट हो चुका था, कोई नहीं देता था स्त्रियों को दीक्षा, क्योंकि स्त्रियां अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, शोषण होने लगा था कलयुग की वजह से। प्रभुपाद ने रिस्क ली, प्रभुपाद ने बहुत बड़ी रिस्क ली और स्त्रियों को बोला शादी करो लेकिन ब्रह्मचारी मत रहो, क्योंकि स्त्रियां ब्रह्मचारी रही तो और ज्यादा जितने भी ये होते हैं पुरुष होते हैं उनके लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा इसकी शादी नहीं हुई तो चांसेस है कि ये मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, तो ब्रह्मचारी नहीं रहना है। और अगर मान ले कि चलो माता बहुत ही ज्यादा अच्छी भक्त है, लेकिन फिर हमें डाकू डकैत के पता नहीं होता, उनको अगर पता चला यहाँ स्त्रियों का आश्रम है तो उन्होंने अटैक करना है, उठा के ले जाना है। मुगलों ने उठा के लेके गए थे, ब्रिटिशर्स उठा के लेके जाते थे। इतिहास दिखाता है कि स्त्रियों को उठा के लेके जाते थे। तो आज कलयुग में व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि स्त्रियां सेफ है? नो, बायोलॉजिकली वी आर नॉट सेफ। बायोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर दिया है उससे ही सेफ्टी के लिए कृष्णा ने कवच बन के भेजा है, पति, पुत्र और पिता को। तो पिता के, पिताजी के साथ अच्छी बना के रखो, रक्षण होगा। पति के साथ अच्छी बना के रखो, रक्षण होगा। बेटे के साथ बना के रखो, रक्षण होगा। अगर इन तीनों के साथ झगड़ा करना है तो रक्षण के लिए फिर सिर्फ कृष्ण पे डिपेंड रहो। और फिर कृष्ण पे डिपेंड होने के बाद भी शरीर के साथ कुछ गलत हुआ तो एक्सेप्टेंस रखो कि कृष्णा ने कुछ बॉडीगार्ड्स मेरे लिए भेजे थे, मैंने बॉडीगार्ड्स के साथ झगड़ा कर लिया और मेरे बॉडीगार्ड्स का मैंने शरण छोड़ दी। एंड दैट्स वाई एक बार क्या हुआ था, महाराज को किसी ने पूछा था मैं अकेले आऊं क्या राजकोट वहां पे मंदिर का। तो किसी ने पूछा महाराज को कि मैं अकेले ट्रैवल करूं, तो महाराज ने कहा कि माता वेर इज योर हस्बैंड? कहते कि नहीं वो वहां पे गए हैं, काम पे गए हैं। अच्छा अच्छा, और बेटा? नहीं नहीं, बेटे के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो माता अकेले आना चाहती? क्या नहीं नहीं, नेवर ट्रैवल अलोन। महाराज ने कहा अकेले मत आ, तू तो वहीं पे रहे, तू जहाँ पे है वहीं पे भक्ति कर, तू अकेले मत ट्रैवल कर।
सो ऐसा नहीं है कि महाराज पुराने जमाने के हैं, ठीक है। ये नहीं समझना है कि बूढ़े लोग पुरानी सोच एंड ऑल दैट। मैंने भी अकेले ट्रैवल किया है बाकी देशों में, बट एट द सेम टाइम देर वॉज ऑलवेज समबडी हु वॉज लाइक अ ब्रदर और फादर जो प्रोटेक्शन के लिए थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अकेले ट्रैवल करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बार विवाह हो जाता है, मर्यादा में रहना। विवाह से पहले यू वांट टू ट्रैवल इधर उधर, अपना करियर करना है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विवाह के बाद बी अंडर द शेल्टर ऑफ हस्बैंड एंड सन। बेटा नहीं होगा तो हस्बैंड के शेल्टर में रहना, लेकिन शेल्टर में रहना। ये बॉडीगार्ड्स है कृष्णा ने भेजे हुए, बॉडीगार्ड्स के साथ झगड़ा नहीं करते। इनके साथ झगड़ा किया, फिर देर आर मेनी केसेस जहाँ पे पहले देखो, अब भी 60 साल पहले स्त्रियों का शोषण होता था। वैष्णव समाज में भी स्त्रियों का शोषण हुआ है। ये कोई बहुत रिसेंट बात है। ऐसा नहीं कि 500 साल पहले शोषण होता था, 1500 साल पहले शोषण, नो, जस्ट 60 years बैक वैष्णव समाज में स्त्रियों का शोषण होता था। इसलिए लड़कियों ने ब्रह्मचारी रहना नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ बना के रखनी है। कुछ नहीं तो हस्बैंड क्या दे रहा है आपको, फिजिकल सेफ्टी दे रहा है, सोशल सेफ्टी देता है। सोसाइटी में सबको पता होता है इसका हस्बैंड है, तो कोई गलत नजर नहीं डालेगा। फिजिकल सेफ्टी देता है, सोशल सेफ्टी देता है। आपके अंदर मन पे भी कंट्रोल आता है, आपके अंदर भी इच्छा नहीं होती क्रॉस फ्रेंडशिप करने की, क्योंकि ऑलरेडी है एक घर में बंदा है, उसके साथ दोस्ती करनी है, तो आपके अंदर क्रॉस फ्रेंडशिप करने का मन नहीं करता। तो वो एक आपकी मॉरल सिक्योरिटी हो जाती है। आप एक बहुत हाई स्टैंडर्ड डिवोशनल लाइफ जी सकते हो। तो आपके अंदर मन पे भी बंधन आ जाता है, शरीर पे बंधन आ जाता है, साथ साथ सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनी रहती है, सोसाइटी वाले गलत नजर से नहीं देखते। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो लॉर्ड ऋषभ देव जो बता रहे हैं कि बी पेशेंट, बी पेशेंट, तो आप अपने लेवल पे लीडर हो। आपके बच्चे होंगे, बच्चों के लिए आप लीडर हो। देन धैर्य दिखाओ। आप ऑफिसर बने तो आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, उसके अंडर आपने धैर्य दिखाना है। धैर्य दिखाने में लीडरशिप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में कोई लीडरशिप नहीं है, गुस्सा दिखाने में कोई लीडरशिप नहीं है। सो ट्राई टू अप्लाई एज मच एज पेशेंस एज यू कैन। जब नहीं हो पाएगा, लर्न द लेसन दैट लॉर्ड ऋषभदेव हैज आस्क्ड मी टू बी पेशेंट, आई विल ट्राई टू बी पेशेंट। जब भी गुस्सा आएगा करो गुस्सा, बाद में वापस सीख लो कि आई हैव टू बी पेशेंट। ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैंने इनके साथ धैर्य रखना है। ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैंने इनके साथ धैर्य रखना है। ऐसे करके धैर्य की प्रैक्टिस करो। ओवरनाइट नहीं आएगा, पेट से कोई सीख कर नहीं आता, ये बाहर आके भागवतम से ही सीखता है इंसान। कुछ कुछ जन्मते ही महान भक्त है जिन्होंने पिछले जन्म में भागवतम की बहुत स्टडी करी होती है, तो उन्होंने पिछले जन्म में ही पेशेंस प्रैक्टिस करना शुरू किया होता है। इसलिए इस जन्म में उनको पेशेंस नेचुरली आ जाता है, जन्म से ही आ जाता है। कुछ कुछ लोगों ने नेचुरली मतलब बचपन से ही पेशेंट होते हैं, उनके हाथ से कोई खिलौना छीन लेगा तो वो इमिजिएटली रोने नहीं लग जाएंगे, टैंट्रम्स नहीं थ्रो करेंगे। वो नेचुरली ऐसे देखेंगे और दूसरा खिलौना पकड़ के खेलने लग जाएंगे, लेकिन वो उसके साथ झगड़ा करने नहीं जाएंगे। ये धैर्य किसी किसी के पास जन्म से ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे रैटल के साथ खेलने लग जाते हैं, उसके हाथ से रैटल खींच के दिखाओ, मजाल है वो बच्चा रोए ना, जोर जोर से रोए ना, रैटल को देख के रोए ना। उसके सामने हम दिखाएंगे ना, ये देखो यहाँ पे भी है, आप इसके साथ खेल लो, वो बच्चा उसी रैटल को देख के रोता रहेगा, आधा घंटा उसको चुप कराने में लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसने पिछले जन्म में ही हैज नॉट प्रैक्टिस्ड पेशेंस। अभी इस जन्म में उसके पास अपॉर्चुनिटी है, कृष्णा ने उसको दिया है चांस कि भाई तू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्कूल में पढ़ लिख लेगा, इंग्लिश पढ़ने आएगी, हिंदी पढ़ने आएगी, शास्त्र पढ़ना, और फिर पेशेंस बढ़ाना अपना। अगर नहीं तो कृष्णा किसी भक्त को भेज देंगे, वो भक्त बताएगा धैर्य कैसे बढ़ाते हैं, धैर्य कैसे प्रैक्टिस से ही बढ़ता है, और कैसे बढ़ेगा। और पिछले जन्म में सीख के आए हो तो इस पर और ज्यादा कृष्णा ऐसे टफ लोग देगा आपके पास, टफ पति देगा, टफ पत्नी देगा, या फिर टफ बच्चे देगा। ये आते ही है हमारा धैर्य बढ़ाने के लिए। ये कृष्णा हमें लाइफ प्रोजेक्ट देते हैं। ये लाइफ प्रोजेक्ट होता है हमारे सामने। अगर हस्बैंड सुन नहीं रहा, वाइफ सुन नहीं रही, बच्चे सुन नहीं रहे, तो ये लाइफ प्रोजेक्ट से हमारा धैर्य बढ़ाने के लिए। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज योर पेशेंस। कुछ पूरा नहीं होना, कृष्णा की फेवरेट ही बन जाना है। सो इन दिस वे बिकम अ वेरी एक्सपर्ट वैष्णव लीडर। वैष्णव अपने लीडरशिप से मुक नहीं सकता। एक वैष्णव जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है ना, ये नहीं बोल सकता कि मुझे लीडर नहीं बनना। भक्ति हमारे गौर किशोरदास बाबा जी थे, कितने भागे लीडरशिप से, कितने भागे, भाग भाग के इतने भागते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देख के भाग के चले जाते थे, पानी में कूद जाते थे, इधर उधर जाते थे, रिवर क्रॉस करके भाग जाते थे। कहते थे ये मेरे पीछे पड़ गया, शिष्य बनना है, शिष्य, मुझे किसी से नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ही ट्राइड अ लॉट,
बट स्टिल जस्ट बिकॉज ही वॉज चैंटिंग, और अपने आप को लैट्रिन के पास बैठते थे, अपनी बॉडी को लैट्रिन के पास बिठा के भागवतम सुनते थे ताकि कोई उनको नोटिस ना करे, फिर भी समाज ने उनको नोटिस किया कि ये महान भक्त है। तो एक वैष्णव हरिनाम लेते ही लीडर बन जाता है। अब आप अपनी लीडरशिप की पोजीशन से चाहो भी तो रिजाइन नहीं कर सकते, यू आर ऑलरेडी अ लीडर। अगर लीडर बनना ही है तो धैर्यवान लीडर बनो, फिर धैर्य दिखाओ। भक्ति हमारे गौर किशोर दास बाबा जी को फाइनली लीडर बनना ही पड़ा, गुरु बनना ही पड़ा, कृष्णा ने थोड़ी छोड़ना है। आप कृष्णा का नाम ले रहे हो और कृष्णा आपसे सेवा ना कराए, हो सकता है भला, कृष्णा की जैसी नजर पड़ेगी कृष्णा सोचेंगे इससे ये काम कराते, ये काम पेंडिंग है ये कराते, इससे ये कराते हैं, अरे चलो अच्छा हुआ इस एरिया में भक्त मिल गया इससे ये काम कराते। कृष्णा तो इतने काम, कृष्णा के पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कृष्णा हर भक्त को देखकर कृष्णा को लाखों काम याद आते हैं। ओ इनका भला करना है, इनका भला करना है, इससे ये करवाते हैं, इससे वो करवाते हैं। सो फिर कृष्णा के हाथ में अच्छा एम्प्लॉय बनो, धैर्यवान बनो। अगर एंग्री एम्प्लॉय बनोगे तो कृष्णा भी सोचेंगे इसको दे या नहीं दे काम, इसको तो बड़ा गुस्सा आता है, छोड़ दो इसको, नहीं देते काम, इससे अच्छा दूसरा भक्त पकड़ लेते हैं। कैसे बनोगे कृष्णा के हाथ का इंस्ट्रूमेंट फिर, राइट? अगर अननेसेसरी लैमेंट करने लग जाओगे, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाओगे, कृष्णा सोचेंगे हाय इसको क्या देना काम, ये तो जब देखो मतलब जल्दी रोने लग जाएगा, इसको टफ काम नहीं दे सकते, रहने दो इसको, जाप करते करते अपने अंदर इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ने दो, फिर इसको काम दे देंगे, अभी नहीं देते कुछ। तो ऐसे करके कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएंगे। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड ऋषभ देव, जो अपने बेटों को बता रहे हैं ना, उतना ही प्यार कृष्णा हमसे करते हैं। कृष्णा हमें भी बता रहे हैं कि जो भी आपकी ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाएगा, धैर्य रखो, कंडीशन मत रखो कि परिवार में सबने ही आपके ऑर्डर फॉलो करनी है। आप कृष्णा तो हो नहीं जो आपके रिमोट कंट्रोल दबाते ही सब आपकी बात सुनेंगे। सो डोंट बी लाइक अ डिक्टेटर, हिटलर शाही नहीं चलानी है घर में, हिटलर नहीं बनना है कि मैं बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए, माई वे और हाईवे, नो, बी फ्लेक्सिबल। जितना फ्लेक्सिबल होके धैर्य रखोगे ना, पता है समटाइम्स द बेस्ट वे टू compete इज बाय नॉट competing। बोलो सब लोग, समटाइम्स Sometimes the best way to compete the best way to compete is by not competing। is by Sometimes the best way to compete is by not competing। sometimes the best way to compete is शाबाश, not राइट डाउन, राइट डाउन। ओके, सो यू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स। लॉर्ड ऋषभदेव जो बता रहे हैं वो हमें मृत्यु तक काम आएगा और मृत्यु के बाद भी काम आएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि टेम्पररी इंस्ट्रक्शन है, ये हमें बहुत फायदा होगा इसका। फिर लॉर्ड ऋषभदेव ने बताया कि आप कर्मों के साइकिल से फ्री हो जाओ। इसका मतलब क्या, भक्तिमय काम करो, प्रजा का भला करोगे तो भी प्रजा को सिखाओ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये नहीं कि प्रजा से पुण्य करा रहे हो। जो आप अगर कर्मों के मार्ग पे लेके जाते हो किसी को, तो आप उसको पॉइजन खिला रहे हो, इतना याद रखना। आप अगर वृद्धाश्रम में जाते हो और सैंडविचेस खिला रहे हो, लेकिन वो सैंडविचेस भगवान को भोग लगाए नहीं है, तो आप उनको पॉइजन खिला रहे हो, क्योंकि आप तो उनको वापस अपना पुण्य बढ़ा रहे हो। अब उनको खाना खिलाया है तो उन लोगों को जन्म लेके वापस आना पड़ेगा हमें खाना खिलाने के लिए। तो भले ही हम बर्ड बनकर आए, और ये वृद्धाश्रम में जिनको आपने खाना खिलाया है ये मनुष्य बनकर आएंगे, तो इनको हर रोज हमें दाने डालने पड़ेंगे। जब तक तो हमने जितने सैंडविचेस खिलाए इनको, ये हमारे पास वापस पेट में नहीं जाते किसी न किसी जन्म में, तब तक ये लोग भी रिटर्न आएंगे और हम भी रिटर्न आएंगे। तो पुण्य करने से भी डरो। सैंडविचेस खिलाओगे, भोग लगाओ कृष्णा को, फिर खिलाओ। आप अगर बुक्स दान कर रहे हो, कृष्णा को भोग लगाओ, दान करो। अगर कपड़े दान कर रहे हो, कृष्णा को भोग लगाओ, दान करो। और कुछ खाना, किसी को भी खाना खिलाते हो घर में, अपने बच्चे को, घर में डॉग है, कैट है, किसी को भी खाना खिलाते हो तो फ्लैट खाना मत खिलाओ जो कृष्णा को भोग नहीं लगा। आप जिसको भी खाना खा रहे हो ना, माइंड यू, हाँ, वो दानी बनकर जन्म लेगा, और उसने जितना हमसे लिया है ना, वो तो ही इज ऑब्लाइज टू रिटर्न इट, उसका अकाउंट सेटल नहीं होगा। तो चित्रगुप्त उसको बोलेंगे तूने इनसे बहुत कुछ खाया था, इनके हाथों से लिया था, तुझे उनको रिटर्न करने जाना है, तूने इसके एहसान अभी तक नहीं चुकाया, तो वो तो है ही, उसने हमारे हाथ से खाया। वो बोलेगा हाँ हाँ, मुझे वापस जाके इनको खिलाना है, वो आएगा वापस। अब उसको खिलाना है हमें, इसलिए हमें भी आना पड़ेगा, इतना रिस्की है पुण्य। सो लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे, कर्मों के चक्कर में मत फंसो, फ्रूटिव एक्टिविटीज में मत फंसो। कर्ण जो कर रहा था वो सही नहीं कर रहा था, दान धर्म। देखो युधिष्ठिर महाराज ने भी दान किया था जब ये चल रहा था यज्ञ,
राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज भी दान कर रहे थे, लेकिन सब कुछ कृष्णा को भोग लगाने के बाद दान हो रहा था, और ऐसे नहीं दान हो रहा था, फ्लैट दान नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो बाकी हम टीचिंग्स कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।